निष्पक्ष जांच करवा लीजिए, ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कौन किसका वंशज है, कौन कहां से आया है, किसकी कहां से उत्पत्ति है। जाति सूचक शब्द ना लगे, आप भी मूर्ति लगाओ, कौन मना कर रहा है? हम भी मूर्ति लगा रहे हैं, आप भी लगाओ। महापुरुष की कोई जाति नहीं होती। जिसने देश के लिए बलिदान दिया है उसने केवल जाति के लिए बलिदान नहीं दिया है। आप क्यों जाति सूचक शब्द लगाए? दो समाज का मामला है, ये टकराव की स्थिति आज शब्दों की है, कल तलवारों तक ना जाए, सरकार इसमें बीच बचाव करे। नमस्कार साथियों, जेडी न्यूज से मैं अनुज प्रताप सैनी। देश प्रदेश में सम्राट महिरभोज प्रकरण जोरों पर है। गुर्जर व ठाकुर समाज में आपस में तनातनी बनी हुई है। इस मामले को लेकर ठाकुर समाज के सबसे चर्चित चेहरे कान्हा राणा हमारे बीच में है, कहनी सेना से भी जुड़े हुए हैं। इस प्रकरण पर भी बातें करेंगे और भी इनसे बातें रहेंगे। कान्हा जी, आपका जेडी न्यूज में स्वागत है। आपका बहुत स्वागत है। सम्राट महिरभोज प्रकरण जोरों पर है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, पूरे भारत के अंदर जब से भाजपा सरकार आई है, जो जातों के नाम पर जो लोग खड़े होते थे, कहीं ना कहीं वो धर्म के नाम पर इकट्ठा हुए थे। और आपने भी देखा है कि पूरे भारत में एक ऐसी सरकार आई जिससे देश प्रदेश सबका नाम विदेशों में एक ऊंचे स्तर तक गया, और इसका कोई तोड़ शायद किसी के पास था भी नहीं। और इसी वजह से कुछ लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, गुर्जर समाज की, वो और हम लोग काफी लंबे समय से इस देश के अंदर बड़े प्यार से रह रहे थे। लेकिन ये चीजें अभी आप देख रहे हैं कि अभी केवल 2-3 साल पहले ही बढ़ चढ़कर सामने आई है। क्योंकि राजनीतिक एजेंडा कुछ लोगों का ऐसा था कि जब तक इन दो जो ताकतवर कौम है, इनमें जब तक आपस में द्वेष पैदा नहीं होगा, तब तक हम किसी राजनीतिक मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। मैं तो राजनीति के जो नजरिया आप पूछ रहे हैं उसमें तो मुझे यही नजर आता है, कहीं ना कहीं कुछ लोग अपनी राजनीतिक साधने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं इस मामले को हवा दे रहे हैं, उठा रहे हैं। अच्छा, आप जो युवा है, ठाकुर समाज से जुड़े हैं और कहनी सेना भारत के भी आप जो पदाधिकारी से जुड़े हुए हैं। गुर्जर समाज इस प्रकरण को लेकर जो स्वाभिमान यात्रा निकाल रहा है, अभी फनपुरी से लेकर नकुड़ में भी यात्रा निकाली गई है, केथल में विजय प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विषय वही आता है, हम दोनों समाज भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट है। इसमें भी आप ये कह सकते हैं कि जो राजपूत समाज है वो तो बिल्कुल अंधभक्त है। और जैसे लोग कभी ऐसी समाज की चर्चा करते हैं कि मायावती के साथ ऐसी समाज ऐसे है जैसे चोली और दामन, वही आज कहीं ना कहीं राजपूत समाज को भी उस नजरिए से देखते हैं। हमारे जो भाई हैं, जो गुर्जर समाज के लोग हैं, वो स्थिति के हिसाब से वोट करते हैं। क्योंकि आप ये देखिए, सरधाना के अंदर ठाकुर संगीत सोम चुनाव लड़े, अतुल प्रधान जी चुनाव लड़े। संगीत सोम भारतीय जनता पार्टी से, जिसे हिंदुत्व की एक बड़ी पार्टी कहा जाता है, और समाजवादी पार्टी ने हमेशा से कहीं ना कहीं मुस्लिम कार्ड खेला है। लेकिन अतुल प्रधान के जो बिरादरी के जो लोग थे, उसकी कौम के जो लोग थे, उन्होंने ना हिंदुत्व देखा और ना ही ठाकुर संगीत सोम का जो उन्होंने उस टाइम जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ उसमें जो बलिदान दिया था जेल में रहकर, ना ही उस पीड़ा को देखा। उन्होंने केवल और केवल अपनी बिरादरी को वोट दिया। जबकि इसका उल्टा आप यहाँ देखिए, नकुड़ विधानसभा में माननीय विधायक मुकेश चौधरी जी चुनाव लड़े, और मेरे समाज के 2 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे, भाई रणधीर सिंह चौहान जी और बड़े भाई देवेंद्र सिंह चौहान जी। लेकिन हमारे समाज ने उन्हें वोट नहीं दिया, उन्होंने एक मुश्त कमल के प्रत्याशी मुकेश चौधरी जी को वोट दिया। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आज भी देश हित में जो हमारे पुरखों ने किया है, आज उसी चीज को लेकर हम भी कर रहे हैं। तब राजतंत्र था, तब उन्होंने बिना किसी शर्त के जो कुछ मांगा इस देश के लिए हमने दे दिया। और आज राजनीति में भी हम बिना स्वार्थ की, हम ये नहीं देख रहे अगला व्यक्ति हमारे समाज का है नहीं है, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं समाज के हिसाब से वोट करते हैं। तो ये फर्क आपको समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की अगर बात करें तो इसमें भी राजपूत समाज अव्वल है। नहीं, आप ये राष्ट्रवाद की बात करें कि राजपूत समाज हमेशा राष्ट्रवाद में अव्वल रहा है, लेकिन आपने किसी पार्टी विशेष का आपने सारा इंगित किया है। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक लाभ इसका मिल सकता है इस तरह के प्रकरणों से? देखिए, राजनीतिक लाभ है जब 2 समाज टकराएंगे, जब आदमी का स्वाभिमान टकराता है। देखिए, आदमी हर चीज भूल जाता है, लेकिन जब बात स्वाभिमान की आती है तो वहां पर अगर कहीं ना कहीं आदमी को कोई ना कोई स्टैंड लेना पड़ता है, या तो राजपूत समाज अलग जाएगा या गुर्जर समाज अलग जाएगा। तो जो भी अलग जाएगा उसका फायदा किसी ना किसी को जरूर होगा, और उस फायदे के लिए ये लोग सफेद कपड़े पड़वा रहे हैं अपने क्लब वाले, और इसीलिए दिन रात भाग रहे हैं। अच्छा कान्हा जी, एक बहुत ईमानदारी से सवाल पूछना चाहता हूँ। सम्राट महिरभोज को जो है गुर्जर समाज अपना पूर्वज बताता है, मणि ठाकुर समाज भी जो है उनको अपना पूर्वज मानता है, सत्यता क्या है? देखिए भाई साहब, ये बात मैं आपको
आपसे पहले बहुत सारे लोगों को बता चुका हूँ। आज उनकी पीढ़ी में जो उनके 44वें वंशज हैं, नागौर रियासत के आज भी स्थापित हैं, उन्होंने मीडिया के सामने आकर बहुत कुछ बोल दिया है। इसके बावजूद अगर गुर्जर समाज किसी भी तरीके से उनको ब्लेम करता है, ये कहता है कि हमारे हैं, तो फिर तो कोई औचित्य नहीं है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पिताजी का नाम ये है और मैं उनका बेटा हूँ, और अगर उसके बाद भी कोई मानने को तैयार नहीं है, फिर तो आप कैसे भी कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते। और रही बात इस चीज की, आप ये चीज समझे, इस लोकतंत्र में, लोकतंत्र से पहले जो भी आज हम जातियों में जब बात करते हैं तो उसकी कैटेगरी बनी हुई है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। ये तो हमने नहीं बनाई, तो सरकार ने बनाई। तो सरकार ने जिसे जनरल में स्थान दिया उसके गुणों के हिसाब से दिया होगा, या उसके बलिदान के हिसाब से दिया होगा, या उसमें कुछ क्वालिटी होगी उसके हिसाब से दिया होगा। जिसे ओबीसी में स्थान दिया है उसकी जो भी स्थिति परिस्थिति उस टाइम रही होगी, चाहे आप ये कह लो कि आर्थिक कह लो, सामाजिक कह लो, उसे ओबीसी में दिया है, एससी एससी को दिया है। तो हम तो कहीं तक ये बात आप मतलब स्वीकार कर लें, हमने आज तक इस देश को सिर्फ दिया है, लिया कुछ नहीं है। अगर आरक्षण की बात करें, सरकार ने खुश करने के लिए एक 10% का कोई आरक्षण हमें दिया है, लेकिन हमने वो मांगे नहीं है। सरकार ने अपनी तरफ से हमें दिया है, हमने कभी आरक्षण की कभी कोई मांग की ही नहीं है। तो ये मैं बिल्कुल पूरी ईमानदारी से कह सकता हूं कि हमारे पास एक वंशावली है, हमारे पास शिलालेख है, हमारे पास भूखंड है, हमारे पास इस देश को दान दी जो रियासतें हैं, जो गैजेट सरकार के पास आज भी रखे हैं, जो दान दिए हुए हैं, आप उन्हें पता करवा लीजिए, निष्पक्ष जांच करवा लीजिए, ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कौन किसका वंशज है, कौन कहां से आया है, किसकी कहां से उत्पत्ति है। चलिए मानते हैं कि जैसे सरकार इसका लाभ ले सकती, सरकार का पार्टी इसका लाभ ले सकती है, लेकिन कोई बिरादरी, कोई पूर्वज के अगर मानता है तो उसका उससे क्या लाभ होता है? नहीं, हमने तो ये बात कही है। आप ये देखिए, आप इस बात को यहां से समझिए, पूरे भारत के अंदर कई हजार प्रतिमाएं हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की लगी हुई है, लाखों प्रतिमाएं सम्राट पृथ्वीराज चौहान की लगी हुई है, लाखों प्रतिमाएं अनंतपाल तोमर जी की लगी हुई हैं, लेकिन कहीं पर भी उनके साथ जाति सूचक शब्द नहीं लगा है। क्योंकि देखिए, जब हम किसी भी महापुरुष को, ये तो आप तो पुरानी बात कर रहे हैं, मैं अभी इसी समय की बात करता हूं, जब हमारे दादा परदादा रहे होंगे, जब भगत सिंह पैदा हुए देश के लिए लड़े, सरदारों के लिए उन्होंने लड़े। आज उन्हें 36 कौम पूजती है, मानती है, लेकिन जिस दिन सरदार ये कह देगा कि भगत सिंह हमारे हैं केवल हम पूजेंगे, तो उनका इससे कद घटेगा, बढ़ेगा नहीं। पंडित चंद्रशेखर आजाद हैं, पंडित हैं, लेकिन उन्हें सब मानते हैं, वो सबके आइडियल हैं। अगर पंडित जी ने कहने लग जाएंगे नहीं चंद्रशेखर आजाद हमारे हैं और कोई पूजेगा नहीं, तो इससे उनका अनादर होता है, उनका अनादर बढ़ता नहीं है, उनका स्वाभिमान नहीं बढ़ता है, उसको उनका स्वाभिमान नहीं बढ़ता है। हम तो चाहते हैं कि सब पूजें, लेकिन महापुरुष की कोई जाति नहीं होती। जिसने देश के लिए बलिदान दिया है उसने केवल जाति के लिए बलिदान नहीं दिया है। आप क्यों जाति सूचक शब्द लगाए? क्योंकि कहीं ना कहीं जब से ये सोशल मीडिया चली है ना सर, सोशल मीडिया पर हर आदमी अपने नाम जाके ठाकुर, राणा, चौहान, सिंह ये लगाता है, तो कहीं ना कहीं हर आदमी अपनी एक पहचान बताता है। कैसी पहचान? भाई मैं राणा का वंशज हूँ, भाई मैं पृथ्वीराज चौहान का वंशज हूँ, भाई मैं अनंतपाल तोमर जी का वंशज हूँ, मैं सम्राट मयूरभोज जी का वंशज हूँ। तो ऐसे लोगों को लगा कि भाई हमें भी कहीं ना कहीं अपने वंशजों की जरूरत है, और कहीं ना कहीं उन्होंने खोजने की कोशिश करी, खोजा भी है उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने गलत जगह जाकर टारगेट कर लिया। क्योंकि देखो, ठाकुर समाज स्वाभिमानी कौम है, मैंने आपको पहले ही बताया है। जब बात स्वाभिमान की आएगी तो हर चीज का तिरस्कार कर देंगे, हम स्वाभिमान को नहीं छोड़ सकते। अच्छा, देश प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है, इस प्रकरण को लेकर आपकी क्या उम्मीद है उससे? देखिए, मेरी सरकार से तो हमने यही मांग रखी है। अभी जो आपने कैथल का जिक्र किया है, हमने कैथल में भी कहा है, लीलाराम जो वहाँ पे गुर्जर विधायक हैं, वो केवल गुर्जरों की ओर से विधायक नहीं बने हैं। और आप ये जो इन्होंने जो चालू कर दिया ना ये सब कुछ, देखिए इसका नुकसान हमें तो होने से रहा। अब तो राजतंत्र है नहीं, लोकतंत्र है। लोकतंत्र का राजा कौन है? MP MLA। उनके दरबार में रोज सैकड़ों लोग अपनी फरियाद लेकर जाते हैं, वो अधिकारियों से फोन पे बात करते हैं राजा की तरह, जैसे पहले राजा आदेश करते थे। लेकिन इसका नुकसान इन लोगों को इन्हीं चुनावों में नजर आ जाएगा, इन्हें पता लग जाएगा कि इसमें क्या है। और सरकार को तो ये थोड़ा संवेदनशील मामला हो चुका है, जब सरकार को तो इसमें पहले से ध्यान देना चाहिए था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने ये अर्जियां लगाई हुई है अपनी तरफ से, जो नागौर रियासत के जो उनके वंशज हैं उन्होंने अपनी तरफ से रिट लगा रखी है। यहाँ हरियाणा में भी लग गई है जब से कैथल मामला हुआ है। ये देखिए आप कि मैंने आपको बताया कि स्वाभिमानी कौन है। हरियाणा के अंदर राजपूत समाज एक ऐसा वोट था जो बीजेपी को एक मुश्त वोट देता था। उनका आने का जो सबसे बड़ा रास्ता था वो राजपूतों के घर से खुलता था। लेकिन आज कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने त्याग पत्र ना दिए हो। प्रदेश युवा के प्रदेश के महामंत्री गुरदीप बीजना, भाई दीपक राणा घरोंडा वाले, करनाल वाले हमारे भाई विधानसभा का टिकट मांग रहे थे। ऐसे ऐसे लोगों ने पार्टी के पर्चे फेंक दिए,
तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि दो समाज का मामला है, ये टकराव की स्थिति आज शब्दों की है, कल तलवारों तक ना जाए, सरकार इसमें बीच बचाव करे। जो भी है, अगर सत्यतः ये है कि भाई वो सम्राट राजपूत समाज से कहीं ना कहीं जुड़े मिलते हैं तथ्यों के हिसाब से, शिलालेख के हिसाब से, भूखंड के हिसाब से, तो आप हमें डिसीजन दे कि भाई ये राजपूत थे, हम तो राजपूत फिर भी लगाएंगे, क्या क्या हम फिर भी उन्हें जो उपाधि उन्हें मिली है उस उपाधि से लगाएंगे हम। और अगर वे गुज्जर समाज के हैं तो भाई ये साफ सुथरी बात है, बिल्कुल साफ स्पष्ट कर दे, कोर्ट कर दे, सरकार कर दे भाई गुज्जर समाज के हैं। हम भी हाथ जोड़कर जैसे हम पहले मानते आए थे ऐसे हम मानेंगे, हम अब उनका के राजपूत या गुज्जर या जाट नहीं रहेंगे। हम तो महापुरुष, हमने बताया आपको, भगत सिंह हो, पंडित चंद्रशेखर आजाद हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे महीर भोज हो, महाराणा प्रताप हो, बप्पर अवर हो, कोई भी हो, वे सबके लिए एक समान है। हाँ, इतना जरूर है कि जब आप उन्हें जातियों से बांटते हो और बांधने के बाद आप फिर लूज कमेंट करते हो दूसरे समाज पर, तब जाकर दर्द होता है, पीड़ा होती है। हमें भी जैसे अगर वो महसूस करते हैं, अगर हमारा कोई बच्चा गलत कह देता है, जैसे वो महसूस करते हैं ऐसे हम भी महसूस करते हैं। लेकिन आज तक मेरे हिसाब से यहाँ सहारनपुर में तो जितने भी वक्तव्य हुए हैं, मेरा वक्तव्य रहा है, लेकिन आज तक हमने कभी भी छोटे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है और ना हम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनों को समझाते हैं, अपनों को समझाएं। लड़ाई है, आप भी लड़ो, हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन मर्यादित भाषा में। दो समाजों को होली का नाता नहीं, इस प्रकरण को लेकर उसके बारे में क्या संदेश देना चाहिए? संदेश तो यही है, देखिए बात सिर्फ इतना है कि जाति सूचक शब्द ना लगे। आप भी मूर्ति लगाओ, कौन मना कर रहा है? हम भी मूर्ति लगा रहे हैं, आप भी लगाओ। लेकिन जब टकराव की स्थिति आएगी, देखो जो दादरी के अंदर हुआ है, वहां भी विधायक कर रहे थे, लेकिन समाज का आक्रोश इतना ज्यादा था, समाज के अंदर कहीं ना कहीं जो मैंने बताया आपको स्वाभिमानी कौन, हमने 4 दिन तक वहां भूख हड़ताल करी और कहीं ना कहीं उसके नतीजे हमारे पक्ष में आए, पॉजिटिव आए और वहां से नाम हटा। तो कोशिश हम जहां ये लड़ेंगे वहां हम भी लड़ेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। जो भी तरीका है इस राजतंत्र और आम लोकतंत्र के अंदर जो भी संवैधानिक तरीका से लड़ाई लड़ेंगे समाज की और हमेशा लड़ेंगे। महापुरुष होते नहीं किसी जाति विशेष के, बेशक वो होते हैं उनके पद चिन्हों पे चलने के लिए, समाज उनके पद चिन्हों पे चले। ये थे हमारे साथ कन्हैया राणा जी। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।